हाय एवरीवन, वेलकम टू जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा कामयाब सीरीज का 4th चैप्टर रहेगा क्रिया। क्रिया देखते हैं भाई, यहाँ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्रिया शब्द को देखेंगे भाई। क्रिया शब्द कौन सी धातु से बना है? क्रिया शब्द क्रि धातु से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है भाई? करना, जिसका अर्थ होगा करना। इस प्रकार क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाई? क्रिया कहते हैं। किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं भाई धातु और क्रिया रूप को। धातु और क्रिया रूप क्या होता है? क्रिया के मूल रूप या मूल अंश को क्या कहते हैं भाई? धातु कहते हैं। जैसे है भाई लिख, पढ़, आ, जा, रो या सो। इनमें हम यदि हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता है भाई? इसका कंप्लीट रूप बन जाता है क्रिया का। जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, आ से आना, जा से जाना, रो से रोना। अगर हम इसमें ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वो क्या है भाई? वो हमारा क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। आगे देखते हैं भाई क्रिया के सामान्य रूप को। मूल धातु में यदि हम ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वो क्या होगा भाई? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे हंस में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा हंसना। खेल में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? खेलना। लिख में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा भाई? लिखना। ये हमारे भाई क्रिया के सामान्य रूप और धातु रूप होंगे। आगे देखते हैं भाई इसके भेदों को। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद क्या है भाई? दो आधार पर क्या है भाई? दो आधार पर ये क्रिया के भेद बनते हैं। पहले नंबर पर है भाई कर्म के आधार पर, दूसरा है भाई रचना और बनावट के आधार पर। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगी। ये है भाई क्रिया के प्रकार। पहला है भाई प्रयोग के आधार पर क्या है भाई? ये 3 प्रकार से पूछा जाएगा। रचना के आधार पर 5 प्रकार होंगे क्रिया के, और काल के आधार पर 3, और कर्म के आधार पर कोई पूछ ले तो 2 होंगे। कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। कौन सा रहेगा? अकर्मक और सकर्मक क्रिया रहेगा। काल के आधार पर क्या रहेगा? भूतकालीन क्रिया, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन क्रिया रहेगा। और रचना के आधार पर क्या रहेगा? प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त, नाम धातु और कृदंत। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछते हैं भाई मैं उन्हीं को आपको करवाऊंगी। प्रयोग के आधार पर क्या रहेगा भाई? 3 प्रकार रहेंगे इसके, सहायक, सामान्य और सजातीय। पहले नंबर पर देखते हैं भाई क्या रहेगा? कर्म के आधार पर देखेंगे। कर्म के आधार पर क्या रहेगा भाई? 2 भेद रहेंगे इसके, अकर्मक और सकर्मक। क्या रहेगा? सकर्मक और अकर्मक, इसके 2 भेद रहेंगे। पहले नंबर पर आएगा भाई सकर्मक क्रिया। क्या आएगा? सकर्मक क्रिया आएगा। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होगी भाई? कर्म की। वो क्या कहलाएगा भाई? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जिससे भाई क्या और किससे से आपको उत्तर मिले तो क्या कहलाएगा भाई? सकर्मक क्रिया होगा। यदि आप क्या लगाकर उत्तर करोगे और किसको लगाकर उत्तर करोगे तो आपको सकर्मक क्रिया मिल जाएगी। जैसे भाई क्या है? पहला, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या है भाई? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? पुस्तक। हमें किस चीज का आंसर मिला भाई? क्या का आंसर मिला? रवि पत्थर लिखेगा। क्या क्या लिखेगा भाई? पत्थर लिखेगा। हमें क्या का आंसर मिला? मोहित कबूतर उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? कबूतर। निकिता कविताएं लिखती है। क्या लिखती है? कविताएं। यदि हमें क्या और किसको का आंसर मिले तो क्या होगा भाई? सकर्मक क्रिया होगा। और सकर्मक क्रिया के भी प्रकार पूछ लेते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहले नंबर पर है एक कर्मक क्रिया, दूसरे नंबर पर होगी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक को देखते हैं भाई, जिस क्रिया का हमें क्या है भाई? एक ही कर्म हो। जिस क्रिया का एक कर्म मिले वो क्या होगा भाई? एक कर्मक क्रिया रहेगा। जैसे मैंने पत्थर लिखा है। क्या है भाई? ये भाई एक कर्म है। इसमें क्या है भाई? पत्थर का लिखना। खाती है भाई घास, वह दूध पीता है। इन वाक्यों की क्रियाएं में क्या है भाई? कर्म एक एक है, और ये क्या रहेगी भाई? एक कर्मक क्रियाएं रहेंगी। द्विकर्मक की बात करें तो जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं, क्या है? 2 कर्म होंगे, वे क्या होंगी भाई? द्विकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे दादी माँ क्या है भाई? हमें कहानी सुनाती है। क्या है भाई? हमें कहानी सुनाती है। हमें रहेगा और कहानी रहेगा। क्या सुनाती है? कहानी। और किसे सुनाती है? हमें सुनाती है। इसमें क्या रहेगा भाई? 2 कर्म रहेंगे, हमें और कहानी। हमें रहेगा भाई, पहला होगा प्राणीवाचक और दूसरा होगा निर्जीव। क्या है भाई? पहला होगा सजीव और दूसरा निर्जीव रहेगा भाई। इसमें 2 कर्म रहेंगे। अध्यापक बच्चों को क्या है भाई? बच्चों को पाठ पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? पाठ। और किसको पढ़ाएगा भाई? बच्चों को। इसमें हमें किसको और क्या का दोनों का आंसर मिल रहा है। पहला रहेगा भाई प्राणीवाचक और दूसरा रहेगा निर्जीव। तुम मुझे कोई कविता सुनाओ। किसे भाई? मुझे सुनाओ। और क्या सुनाओ? कविता। इसमें क्या मिल रहा है हमें क्या और किसको? दोनों का आंसर मिल रहा है, तो क्या रहेगा भाई? द्विकर्मक क्रिया रहेगा। आगे देखते हैं भाई अकर्मक क्रिया को। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता क्या है भाई? नहीं होती। जिन क्रियाओं में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाते हैं भाई? अकर्मक क्रिया रहेगी। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। कौन और कहाँ। क्या है भाई? कौन और कहाँ का यदि हमें उत्तर मिले तो क्या रहेगा? अकर्मक क्रिया रहेगा। पहले नंबर पर देखते हैं भाई पक्षी उड़ रहे हैं। क्या है भाई? क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। क्या है भाई? कौन उड़ रहे हैं? हमें पक्षी उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। हमें आंसर मिल रहा है कौन का? वह मैदान में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? मैदान में। इसमें क्या है भाई? हमें कहाँ का आंसर मिल रहा है? कहाँ खेल रहा है? मैदान में। बच्चा रो रहा है। कौन रो रहा है? बच्चा। गीता हंस रही है। क्या है भाई? कौन हंस रही है? गीता। अकर्मक क्रियाएं लिख रखी है भाई, जैसे सोना,
उठना, जागना, बैठना, रोना, चलना, दौड़ना, उड़ना, आना, जाना, गिरना, लेटना, भागना, मरना, उतरना, बहना, तैरना, लजाना और होना। ये सभी की सभी क्या है भाई अकर्मक क्रियाएं रहेंगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, हम इन्हें देखते हैं। और यहाँ से भाई हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया से, जिन क्रिया से कर्ता के स्वयं कार्य को ना करके अन्य किसी व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्या भाई कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा और अन्य किसी व्यक्ति से कराएगा? क्या भाई जो कर्ता होगा स्वयं काम न करके किसी अन्य व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है भाई, मोहन सोहन से काम करवाता है। क्या भाई मोहन स्वयं काम नहीं करता, किससे करवाता है? सोहन से। माँ क्या है भाई, नौकरानी से बच्चों को दूध पिलवा रही है। वह क्या है भाई, माँ खुद से नहीं कर रही काम, नौकरानी से बच्चों को दूध पिलवा रही है। इसमें क्या है भाई, कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से कार्य करवाता है, उसे क्या कहेंगे भाई? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। और इसके भी भाई दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप रहेंगे भाई, पहला रहेगा प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा रहेगा द्वितीय प्रेरणार्थक। पहले को देखेंगे भाई, प्रथम प्रेरणार्थक को जब कर्ता स्वयं किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है। क्या है भाई, किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें धातु के बाद क्या जुड़ता है भाई? आना जुड़ता है। जैसे कराना, बुलाना, खिलाना, हंसाना, नचाना, पिलाना, दिखाना, मनाना आदि, ये सब क्या है भाई? ये सब हमें दिखेंगे। आना यदि जुड़ेगा तो क्या रहेगा? प्रथम प्रेरणार्थक। यदि वाना जुड़ता है तो क्या रहेगा भाई? द्वितीय प्रेरणार्थक रहेगा। जब कर्ता स्वयं प्रेरित न करके किसी अन्य को प्रेरित करने के लिए कहता है, जिसमें धातु के बाद क्या आता है भाई? वाना जुड़ता है। जैसे करवाना, पढ़वाना, लिखवाना, मिलवाना, कटवाना, खिलवाना आदि। क्या भाई, यदि वाना जुड़ेगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक रहेगा, यदि आना प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या रहेगा भाई? प्रथम प्रेरणार्थक रहेगा। जैसे माँ क्या करती है भाई? नौकरानी से बच्चों को दूध पिलवाती है। इसमें क्या है भाई? पिलाती है। इसमें क्या रहेगा भाई? पिलवाती है। आगे देखते हैं अभी पूर्वकालिक क्रिया को। पूर्वकालिक क्रिया भाई यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यदि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी भाई? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसमें धातु के साथ क्या जुड़ेगा भाई? कर जुड़ता है। जैसे आकर, जाकर, खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, दौड़कर, बैठकर, ये सभी क्या जुड़ेगा भाई? कर जुड़ेगा इसमें। जैसे मोहित खेल कर क्या है भाई? सो गया। एक क्रिया की, उसके बाद क्या की भाई? दूसरी क्रिया की। एक क्रिया के करने के बाद ही दूसरी क्रिया करता है। निकिता क्या है भाई? बैठकर पढ़ने लगी। बैठी और बैठकर क्या करने लगी? पढ़ने लगी। आगे देखते हैं भाई तात्कालिक क्रिया को। जिस क्रिया के समाप्त होते ही मुख्य क्रिया आरंभ हो जाए। क्या है भाई? जिस क्रिया के समाप्त होते ही, समाप्त होने के बाद कोई मुख्य क्रिया आरंभ हो जाए, उसे क्या कहते हैं भाई? तात्कालिक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या जुड़ता है भाई? ते ही जुड़ेगा। क्या है भाई? ते ही। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तात्कालिक ते ही, तै से तात्कालिक, तै से ते ही। जैसे देखते ही, चलते ही, पीते ही, खाते ही, देखते ही, लिखते ही, ये सभी इसमें जुड़ेंगे। इसके उदाहरण को देखते हैं भाई, मोहित खेलते ही क्या हो गया भाई? सो गया। निकिता ने नहाते ही क्या की भाई? पूजा की। आगे देखते हैं भी नाम धातु क्रिया को। यहाँ से भी क्वेश्चन भाई पूछा जाता है, एस्टेट में भी पूछा जाएगा और अन्य जो ग्रुप सी एंड डी के एग्जाम होंगे उसमें भी पूछा जाता है भाई। यहाँ से जो क्रिया मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से और अनुकरण शब्दों से बनती है, उसे क्या कहेंगे भाई? नाम धातु क्रिया कहेंगे। ये क्या है भाई? मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों से बनेगी, जैसे संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम से, विशेषण से और अनुकरणात्मक शब्दों से बनेगी। जैसे क्या है भाई? पुलिस चोर को क्या है भाई? लतियाते हुए थाने ले गए। वे क्या है भाई? वे दोनों बतियाते चले जा रहे थे। मेहमान क्या है भाई? मेहमान के लिए जरा चाय गरमा देना। ये क्या है भाई? ये गरमाना हो गया, बतियाना हो गया, लतियाना हो गया। ये शब्द क्या रहेंगे भाई? नाम धातु क्रिया रहेंगी। और संज्ञा से कौन कौन से शब्द बनेंगे इन्हें देखते हैं भाई। बात से बनेगा बतियाना, लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, लाज से लज्जाना, झूठ से जुठलाना। ये शब्द क्या है भाई? संज्ञा से बनेंगे। आगे देखते हैं भाई विशेषण से। विशेषण से कौन से शब्द बनेंगे भाई? साठ से बनेगा सठियाना, गर्म से गरमाना, नरम से नरमाना, मोटा से मुटियाना। और अनुकरण से कौन से शब्द बनेंगे भाई? फड़ से बनेगा फड़फड़ाना, फड़फड़ फड़फड़ाना, खटखट खटखटाना, भिन 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 भिनाना, छन 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 छनाना। ये शब्द क्या है भाई? अनुकरणात्मक शब्द रहेंगे। और किस किस से बनेंगे भाई? ये संज्ञा से बनेंगे, सर्वनाम से बनेंगे, विशेषण से और अनुकरणात्मक शब्दों से बनेंगे। नाम धातु क्रिया यहाँ से क्वेश्चन भाई पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। और पूर्वकालिक, तात्कालिक, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। और हमारी ये क्लास यहीं तक थी भाई। अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।